फ्रेंड्स, दंगल फिल्म के एक्ट्रेस सुहानी भटनागर का 19 साल की उम्र में निधन हो चुका है। सुहानी भटनागर दोस्तों वही हैं जिन्होंने दंगल फिल्म में छोटी बबीता फोगाट का रोल निभाया था। बेसिकली फ्रेंड्स, सुहानी भटनागर का निधन हुआ है डर्मेटोमायोसिटिस नाम की बीमारी से। दोस्तों, ये एक रेयर बीमारी होती है। ये बीमारी हमारे ऑटो इम्यून सिस्टम को प्रभावित करती है, हमारे वाइट सेल को प्रभावित करती है, हमारे मसल्स को प्रभावित करती है। इसकी वजह से हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम काफ़ी स्लो हो जाता है और हमारी जो रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है वो काफ़ी ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। दोस्तों, बेसिकली हुआ क्या था, सुहानी भटनागर को उनके माता पिता ने बताया है कि 2 महीने पहले सुहानी भटनागर के हाथ में स्वेलिंग हुई थी। उनके हाथ पर चकत्ते से हो गए थे। इनके पापा ने बताया कि इन्होंने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, डायग्नोस कराया, लेकिन कोई भी डॉक्टर इनकी बीमारी को डायग्नोस नहीं कर पाया। वो उनको दवाई खिलाते रहे। इस बीमारी के चलते दोस्तों इनके शरीर में फ्लूइड भर गया था, जिसे देसी भाषा में बोलते हैं पानी भर गया था। दोस्तों, 2 हफ्ते पहले इनके पिता इनको एम्स लेकर गए। वहाँ पर इनका जब इलाज करवाया तो वहाँ के डॉक्टर्स ने बताया कि इनके शरीर में फ्लूइड भर गया है, पानी भर गया है और बेसिकली अब इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा उभरने में, रिकवर करने में, क्योंकि एकदम से इनका फ्लूइड नहीं निकाल सकते। लेकिन दोस्तों, उनके पापा को नहीं पता था कि सुहानी इस बीमारी के चलते ही दम तोड़ देगी और इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी। दोस्तों, बेसिकली इस बीमारी में होता क्या है कि जब ये बीमारी होती है तो हमारे हाथ में स्वेलिंग हो जाती है, फिर धीरे धीरे हमारी पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है। फिर हमारी जो ऑटो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी कम हो जाता है, स्लो हो जाता है। हमारी रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो ख़त्म हो जाती है। हमारा शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है, स्टेमिना हमारा कमज़ोर हो जाता है, हमारी स्ट्रेंथ बिल्कुल वीक पड़ जाती है, शरीर ढंग से काम नहीं करता है, खाने पीने में दिक्कत आती है। और जब ये बीमारी पूरे शरीर में फैलती है तो हमारे पूरे शरीर में स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है और पूरे शरीर में दर्द होने लगता है। दोस्तों, 2 महीने तक सुहानी भटनागर इस बीमारी से लड़ती रही और उनको मात्र 2 हफ्ते पहले ही जब एम्स में भर्ती कराया गया तो उस वक्त उनके शरीर में काफ़ी फ्लूइड भर गया था। ये कह सकते कि वो अपने लास्ट स्टेज में थी। उनकी इस बीमारी को रोकने के लिए डॉक्टर ने वहाँ पर उनको स्टेरॉइड्स दिया, हैवी उनको डोजेस दी। इस डोज के चलते उनका जो इम्यून सिस्टम था वो काफ़ी कमज़ोर हो गया, क्योंकि उनके शरीर में कुछ नहीं बचा था, क्योंकि शरीर बहुत कमज़ोर हो चुका था। दोस्तों, बेसिकली आप देखते हैं कि कैंसर जैसी बीमारी में क्या होता है। कैंसर जैसी बीमारी में आदमी का शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है, वो खा पी नहीं पाता, उसकी बॉडी बहुत कमज़ोर हो जाती है, उसका इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, जिससे उसका जिससे वो ना तो कुछ खा पी पाता और ना ही उस और जो कुछ वो खाता है वो ना उसको पच पाता। तो उसके बाद उसको हैवी दवाई देनी पड़ती हैं, डोजेस देनी पड़ती हैं, मेडिसिन देनी पड़ती हैं। तो उससे क्या होता है कि एक तरफ तो उसके शरीर में कुछ है ही नहीं, कुछ दम ही नहीं है, उसकी इम्यूनिटी बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है, ऊपर से उसको हैवी दवाई हम दे रहे हैं। तो धीरे-धीरे उसके जो लंग्स होते हैं, जो उसके इम्पोर्टेंट ऑर्गन होते हैं, वो कोलैप्स करने लगते हैं। बेसिकली दोस्तों यही हुआ कि जब सुहानी भटनागर के शरीर में फ्लूइड भर गया, पानी भर गया, तो उनके लंग्स में पानी भर गया था, उनका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी डाउन हो चुका था। फिर उनको वेंटिलेटर पर रखा गया और वेंटिलेटर पर रखने के बाद 16 तारीख शुक्रवार की शाम को उनका निधन हो गया। डॉक्टर ने उनको बचाने की भरसक कोशिश की, लेकिन उसको बचा नहीं पाए, क्योंकि उनका शरीर फ्लूइड बहुत ज़्यादा भर चुका था। फ्लूइड भरने से दोस्तों होता है क्या है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो काफ़ी हाई हो जाता है, हमारे हार्ट फेलियर का चांस रहता है, हमारी किडनी फेलियर्स का चांस रहता है, सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, एब्डोमेन में नीचे में बहुत दर्द होता है, मसल्स में बहुत दर्द होता है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और तो इस तरह के कुछ ये क्रिटिकल चीज़ें आदमी के साथ होने लगती हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस बीमारी को आप बिल्कुल भी लाइटली ना लें। ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। और वैसे तो ये डर्मेटोमायोसिटिस नाम की जो बीमारी है वो तो रेयर बीमारी है, जो हमारे ऑटो इम्यून सिस्टम को प्रभावित करती है। लेकिन आप किसी भी ऐरे-गैरे नथु-कैरे से झोला छाप से अपना इलाज ना करवाएँ और अच्छे डॉक्टर से ही अच्छे हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज कराएँ और ढंग से अपना एमआरआई अल्ट्रासाउंड कराने के बाद ही, डायग्नोस कराने के बाद ही अपना इलाज चालू रखें। दोस्तों, बड़ा दुःख की बात है और बड़ी ही हैरत की बात है कि 19 साल की उम्र में एक टैलेंटेड लड़की इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, उनके माँ-बाप के ऊपर क्या बीती होगी, ये तो दोस्तों बिल्कुल नहीं बता सकता। उनके माँ-बाप इस वक्त बहुत गहरे सदमे में हैं। एक जवान बच्चे की मौत अगर अपने सामने हो जाती है तो इससे बड़ा सदमा दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, भगवान के आगे, नियति के आगे हमारा बस नहीं चलता, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग एक तरह कठपुतलियाँ हैं। तो इसलिए आप सभी लोग भी अपना ध्यान रखिए और समय-समय पर अपने चेकअप कराते रहिए और काम के साथ-साथ अपने शरीर का पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि किसी भी वक्त, किसी भी समय हमको कोई भी बीमारी घेर सकती है, अटैक हमारे ऊपर कर सकती है। तो इसलिए हर तरह से हमें अलर्ट रहना चाहिए और सुहानी भटनागर को मेरी तरफ से संवेदनाएँ, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दुःख को सहने की हिम्मत दे।